जिसमें आप करेंगे। सभी को नमस्कार। आज हम सेक्टर 23 में हैं और 4A जो ये सोसाइटी है, स्प्रिंग वैली सोसाइटी है, तो इसमें लोगों से बात करते हैं, उनकी समस्या क्या है। एमसीडी का चुनाव है, 4 दिसंबर को वोटिंग होगी, तो उससे पहले क्या क्या मुद्दे हैं इनके, वो आप सबके सामने रखेंगे और अब ये भी देखेंगे कि किसकी सरकार बनेगी दिल्ली में। नमस्कार जी, एक बार अपना परिचय दीजिए। मैं फूलचंद गुप्ता स्प्रिंग वैली में 15 नंबर में रहता हूँ। आज हमारे बीच में जीतू मुकेश जी आई थी, जो आप पार्टी के पिता थी। तो कुछ समस्याएं हमारे क्षेत्र की हैं। मैं ऐसा महसूस करता हूं क्योंकि अभी हमारी इतनी वोटें नहीं है यहाँ पर, तो हमारे क्षेत्र की उपेक्षा हो रही है क्योंकि यहाँ पे कम आबादी है और उसके हिसाब से यहाँ वोट नहीं है। तो शायद राजनीतिक दल ये सोचते हैं कि भाई यहाँ से ज्यादा वोट तो है नहीं, इसलिए हमारे क्षेत्र की ज्यादा अनदेखी की जा रही है। यहाँ कुछ समस्या है, जैसे पार्किंग की है, बच्चों को खेलने के लिए स्थान नहीं है। जो भी यहाँ पे हम कार्य होते हैं, हमारा RWA जो है, उसके माध्यम से हम अपने पैसे खर्चे से यहाँ की कटाई भी कराते हैं, सफाई भी कराते हैं और पौधारोपण भी होता है, तो हम अपने पैसे से करते हैं, खुद मेहनत करते हैं या कराते हैं। तो अभी तक का जो हमारा एक्सपीरियंस है, अनुभव है, वो ज्यादा बढ़िया नहीं है। हम यहाँ के जो हमारे विधायक हैं उनके पास भी गए थे, उन्होंने भी विशेष गौर नहीं किया। अब वो हमारे बीच में आज जो आए, काफी अच्छा उन्होंने रेस्पॉन्स दिया है, आश्वासन भी हमें दिया है। पर ये तो जी जो चुनाव पार्षद के हैं, जैसे वो विधायक के नहीं, पार्षद के चुनाव है। नहीं, पार्षद भी अपने खर्चे से क्षेत्रों में लगा सकता है, कोई ऐसा कुछ नहीं है जी। क्योंकि मेरा अनुभव है कि सेक्टर 8 में संजय जी जो MP हैं, उन्होंने अपने खर्चे से वहां पे बेंचें डलवाई थी पार्कों के अंदर। MP का फंड कहीं भी ले सकता है, परंतु हमने इनके संज्ञान में डाला भी था, परंतु ऐसा कोई काम हुआ नहीं। तो हम आशा करते हैं कि भाई जो भी पार्टी यहाँ पे आए, जो भी पार्टी और नुमाइंदा आए, वो यहाँ के क्षेत्र की कुछ समस्याएं, जैसे पार्कों की बाउंड्री कराना, पार्कों के यहाँ पर रखरखाव में इसके यहाँ पर घास कटिंग है, यहाँ की सुंदरता के लिए फूल पौधे लगाना, उनकी देखरेख करना, माली नहीं होना चाहिए, रोज सफाई करना। इसके अलावा जो हाइलोजन है, यहाँ पे अंधेरी की समस्या रहती है, बहुत छोटी छोटी लाइनें लगी हुई हैं, तो हाइलोजन लाइन लगनी चाहिए सड़क पर, क्योंकि अब यहाँ क्षेत्र बढ़ता जा रहा है, चोरी की समस्या रहती है। और सबसे बड़ी समस्या है कि हम जो मेहनत करते हैं, हमारे RWA जो मेहनत करती है, पौधे लगाते हैं, तो गाय आती है, वो गाय उनको नष्ट भ्रष्ट कर देती है, तो हमारे पानी मेहनत पे एक प्रकार से पानी फिर जाता है। तो मेरा मानना है कि अब जो भी यहाँ पे सरकार आएगी, वो हमारा ये जो समस्या है, छोटी छोटी समस्या है, क्योंकि नाली खरंजे, सफाई, कटिंग, घास कटिंग, ये सारी समस्याएं नगर निगम के हाथ में होती हैं। तो अभी तक का अनुभव बढ़िया नहीं रहा। तो जो भी जो पहले यहाँ पार्षद थे, तो एक बार बताइए कौन पार्षद थे? यहाँ आनंद जी थे, बीजेपी से आनंद जी थे। 100 में से कितने काम में कितने नंबर देंगे आनंद जी? 100 में से कितने नंबर देंगे? ऐसा है जी, मैं तो 50% को नंबर दूंगा। 100 में से 50? हाँ जी, इससे ज्यादा नहीं दे सकता, क्योंकि वो बड़े एक प्रकार से कहना चाहिए ढीले, जो कहना चाहिए। हाँ, हालांकि मैं अभी किसी पार्टी से जुड़ा नहीं हूँ। नहीं, बिल्कुल स्पष्ट हो गया, अपनी बात रखिए। हाँ, मैं अब किसी पार्टी से जुड़ा नहीं हूँ। मैं तो केवल ये देखना है कौन आदमी के वजन है बात करने में, कौन काम कर सकता है। हम ऐसे व्यक्ति को चुनेंगे जो हमारा इस क्षेत्र का विकास कर सके और समाज के साथ उस कदम कदम बढ़ाकर चल सके। ठीक है जी, धन्यवाद। अगले आइए। तो RWA की जो टीम है, वो अपनी बात यहाँ रख रही है। एक बार जी अपना परिचय आप दीजिए और अपनी फिर समस्या जो बताइए जी आपसे। मैं प्रदीप ठक्कर, स्प्रिंग वैली। और ये आओ आप थोड़ा आगे। मैं प्रदीप ठक्कर, स्प्रिंग वैली अपार्टमेंट, पॉकेट 4A, सेक्टर 23 से RWA की तरफ से बोल रहा हूँ। मैं सबसे पहले तो जो 4 तारीख को नगर निगम के इलेक्शन है, इस तरफ हमारा जो फोकस है इस समय, उसमें मैं सभी मतदाता जो इस समय जो सबका फोकस होगा वो ये होगा कि हम उस कैंडिडेट को वोट देंगे जो उसकी कार्यशैली देखकर, क्योंकि नगर निगम के चुनाव में मेन फोकस जो होता है कार्य पर होता है। अपने प्रति, अपने क्षेत्र के प्रति हर मतदाता देखता है कि कौन कैंडिडेट ज्यादा जागरूक, ज्यादा मतलब कार्य कर सकता है। अगर सेंटर के इलेक्शन हो तो हमारा फोकस रहता है कि पार्टी का है, क्योंकि वहाँ पर फॉरेन पॉलिसीज भी होती हैं और पूरी सेंटर के मैटर्स भी होते हैं। बट पार्षद के नगर निगम के चुनाव में हम पार्टी ना देखकर वहाँ के कैंडिडेट का उसका कैंडिडेचर
और उसकी कार्यशैली को देखते तो हैं। पहले वाले जो पार्षद रहे थे उनको आप कितने 100 में से नंबर देंगे? देखो, वैसे तो ये चीजें कॉन्फिडेंशियल होती है, हर मतदाता का कॉन्फिडेंशियल अपने अंदर नहीं, से वो होता तो है। जो काम की मैं कह रहा हूँ, जो काम जो जो कराया भी है काम का है, तो जैसा कि गुप्ता जी ने कहा, मैं उनकी बात से सहमत हूँ कि हमारी एसोसिएशन पूरी तरह से उनके काम से संतुष्ट नहीं है। हालांकि उन्होंने कुछ काम किए, बट वो कार्य जो है हमारी आशा के अनुरूप, मतलब हमारी आशाओं को पूरा नहीं कर पाए। इस बार आपको तो- उम्मीद है जो नए जो पार्षद आएंगे? नए पार्षद है, अभी देखो वो हमारे टच में भी रहे हैं, और जो अभी हमने उनको सुना भी है। किनकी और बात हम आप कर रहे हैं, एक बार हम बता अभी आपके कैंडिडेट श्रीमती ऋतु मुकेश कुमार जी आई थी, और उनके साथ उनके मुकेश जी भी यहाँ पर साथ, उनके हस्बैंड मुकेश जी भी आए। हमने उनको सुना, उनके विचारों को सुन के हमें बड़ा अच्छा लगा। और हम उनसे सिर्फ उनके कैंडिडेचर को देखा है, बट कार्य तो जब वो पार्षद बनेंगे उसके बाद देखेंगे। तो अभी हम अपना निर्णय सिर्फ उनके आश्वासन है, और उनकी जो पीछे उन्होंने हमारे कार्य में थोड़ा बहुत जो मतलब पार्षद ना होते भी काम किया है। नहीं सर, पर इसमें मैं आपको बता दूं कि इस जो सीट है यहाँ पे बड़ी कांटे की टक्कर है। तो बीजेपी के देवेंद्र सोलंकी जी भी है जो मैदान में है, तो कोई भी पार्टी का जीत सकता है। तो उसी के हिसाब से देखो, ये तो अभी जो हमने सुना है कि भाई कांटे की टक्कर है, अभी हमने आज मुकेश जी के विचारों को सुना। अब सोलंकी जी भी हम इनवाइट, हमारी एसोसिएशन उनको भी इनवाइट करेगी, और हम उनके विचारों को भी सुनेंगे। तो 4 तारीख अभी दूर है, 4 तारीख तक अभी हमें निर्णय लेना है। बट ये जो डिसीजन होगा दोनों तरफ का, क्योंकि सिक्के के 2 पहलू होते हैं। अभी एक पहलू हमने देखा, बल्कि इस सिक्के में नहीं सर, फिर कांग्रेस के पहलू भी आप कांग्रेस का क्यों मिस कर रहे हैं? उनको भी आपको बीच बट सिक्का 2 तरफ होता है ना। बट हम फिर भी अभी टाके की जो कांटे की टक्कर है वो 2 जगह मान रहे हैं। बट फिर भी आपने कांग्रेस का नाम लिया, तो अभी मुझे जो मतलब लग रहा है कि कांग्रेस शायद इस पिक्चर में अभी मतलब कांग्रेस से आप ये कह रहे कि अभी उम्मीद नहीं करेंगे आपके क्षेत्र में? अगर आप हमें लग रहा है कि ऐसा शायद इस सिक्के के 2 ही पहलू हैं, तीसरा पहलू नहीं है। बट फिर भी अभी हम मतलब 4 तारीख से पहले अभी डिसीजन लेने में, क्योंकि एक बारी कांग्रेस की तरफ से भी शायद यहाँ रिप्रेजेंटेशन हो, हम उनको भी सुनेंगे। और ये जो मतदाता का जो निर्णय होता है वो आखिर मोमेंट तक चलता है। हो सकता है आज हमने इनको सुना, हमने आनंद आर्य जी को भी देखा, और 3 तारीख तक हम और सोलंकी जी को भी देखेंगे। तो हो सकता है डिसीजन उस समय क्या होता है, ये शायद जो फाइनल डिसीजन होगा वो 3 को होगा। क्योंकि फिर मैं बताऊं, इस इलेक्शन में पार्टी फोकस नहीं है, क्योंकि इस इलेक्शन में जो फोकस है मेन कैंडिडेचर है। क्योंकि हमें अपने लोकल एरिया को देखना है कि हमारे इस पर्टिकुलर, हमारे स्प्रिंग वैली में या पर्टिकुलर पूथकला जो जोन है, जो ये वार्ड है, इसमें कौन अच्छा कार्य कर सकता है। जैसे अभी हमने अपनी समस्या भी गिनाई ने, समस्याएं क्या है वो मैं आपके चैनल के माध्यम से फिर यहाँ पर थोड़ा सा समरी आप बता दीजिए, समस्या क्या है? वैसे गुप्ता जी ने काफी अच्छी तरह से इसको वो किया था। समस्या यही है कि हाई मस्ट लाइट लगनी चाहिए, और स्पीड ब्रेकर का भी इन्होंने कहा, स्पीड ब्रेकर भी, क्योंकि एक्सीडेंट्स वगैरह की काफी उसमें फेस करने पड़ते हैं। और थर्ड जो है पार्क का, जैसे कि हम जिस पार्क में बैठे हैं अभी देख भी पा रहे हैं इस चैनल के माध्यम से कि पार्क की क्या व्यवस्था है। और चौथा बाकी तो जैसे मेन जो पार्षद के जो कार्य होते हैं, जो मेन नलियों का, नालियों का, गलियों का, सीवर का, शिविर का, लाइटिंग का, पार्क की सफाई का, तो ये मुख्य कार्य है। हमने आनंद आर्य जी का कार्य देखा और इनके विचार सुने, अब उसी बेस पे हमें निर्णय लेना है। तो आपको उम्मीद की किरण आपको दिख रही है कि अभी हमें उम्मीद की किरण बहुत अच्छी लग रही है, क्योंकि मुकेश जी के हमने इनके साथ, इन्होंने हमें पहले भी सहयोग किया हर चीज में, और हम आशा करते हैं आगे भी सहयोग करेंगे। यंग है, डायनामिक है, एनर्जेटिक है। बाकी फिर भी मैं कहूंगा अभी एक कैंडिडेट हमें और देखना है, तो डिसीजन दैट विल बी ऑन 3rd कि हम अपना मन बना लेंगे। तो इसलिए, और सब यहाँ पर जो मतदाता हैं उनका भी सबका कॉन्फिडेंशियल होगा, अपने बाहर जो भी प्रकट करे, बट अंदर से हर मतदाता जागरूक है। और स्प्रिंग वैली के मतदाता तो बहुत ही जागरूक हैं, बहुत एक्टिव हैं। तो वो सारे डिसीजन जो अपने लेंगे वो 3rd ऑफ इसमें मेरे बस आपसे ये नहीं देना सर कि आपको पार्टी पर तीनों को आपको मौका देना चाहिए, जो तीनों पार्टी के, कांग्रेस पार्टी के भी, बीजेपी, आम आदमी पार्टी, सभी को आपको इक्वल जो है ना पार्टी का, मैं इस इलेक्शन में पार्टी विशेष को महत्व नहीं दूंगा, मैं महत्व दूंगा कैंडिडेचर को, उसकी कार्यशैली को, उसके अभी जो नए कैंडिडेट आ रहे हैं उनके विचारों को सुन के। पर वोट तो आपको पार्टी को ही डालना पड़ेगा किसी। हाँ, वो तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, वोट तो खैर या झाड़ू या कमल या पार्टी को ही जाएगा। बट फिर मैं यही कहूंगा, इसमें जो फोकस होता है कैंडिडेचर पे होता है,
क्योंकि हमें अपने क्षेत्र के प्रति देखना है कि हमारी हेल्प कौन कर सकता है। कोई बाहरी कैंडिडेट तो नहीं है, हमें अंदर का ही कैंडिडेट चुनना है जो इस एरिया का हो, जो इस हमारे पर्टिकुलर एरिया पे ध्यान दे पाए। तो ये हमारा मेन फोकस रहेगा और इस आशा के साथ हम उम्मीद करते हैं कि हमारे सारे जो यहाँ अभी जिनका मत जाना है वो भी अपना सोच समझ के निर्णय लेंगे, जिससे कि हमारे पर्टिकुलर इस क्षेत्र का विकास हो सके। बिल्कुल जी। धन्यवाद, थैंक यू। ठीक है सर, थैंक यू। अब अगले जो एक बार आप अपने यहाँ समस्या रखिए, और हमारी ये निष्पक्ष चैनल है, हम जो इनकी राय है इसलिए हमारा जो हम लाइव आपको दिखा रहे हैं, तो जो भी अपनी जो ये बात रखना चाहते हैं, अपनी समस्या रखना चाहते हैं, लाइव आपके सामने बताएंगे। आज एक बार अपना परिचय जरूर दीजिए। नमस्कार, मैं पॉकेट 4A सेक्टर 23 स्प्रिंग वैली से बोल रहा हूँ। हमारी प्रॉब्लम जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं, जैसा कि अभी गुप्ता जी ने और ठक्कर साहब ने बताया कि लाइटिंग की, सिक्योरिटी की, सेफ्टीज की, और जो जंगली जानवर आ जाते हैं हमारे यहाँ पे, और सबसे बड़ी समस्या हमारे गेट के बाहर है, जो एक्सीडेंट होने के 100% चांसेस है कि बसेस वगैरह जो भी हैं वो बहुत स्पीड से आती हैं। वहाँ हाई स्पीड ब्रेकर लगने चाहिए, हाई मास लाइट लगनी चाहिए वहाँ पे। और पार्कों का बहुत बुरा हाल है। मैं यहाँ पे रहते हुए 2 साल हो गए, यहाँ पे कोई भी एमसीडी का कोई नुमाइंदा नहीं आया है, ना जेई आते हैं यहाँ पे। हमने मल्टी टाइम तो आपने शिकायत रखी है, शिकायत करी है? हमने यहाँ पे उपकार जी को बुलाया, आनंद आर्य जी को बुलाया, बट हमारी जो नीड्स थी वो फुलफिल नहीं हो पाई। नहीं तो उपकार जी, अब जैसे एमसीडी में जी, तो उसमें तो जो पार्षद है आपको जिम्मेदारी उनकी है, जैसे बीजेपी की सरकार है 15 साल से दिल्ली में, तो एमसीडी की जो जिम्मेदारी है वो बीजेपी के आप तो हमने आनंद आर्य जी को बुलाया था, तो उन्होंने मतलब जो भी अगर मैं उनको रैंकिंग दूंगा तो वो 2 या 3 से ऊपर नहीं जा पाएगी। 10 में से 2 या 3 नंबर है। 2 या 3 नंबर ही दे पाऊंगा उनको मैं, वो भी बहुत उनके नेचर को लेके। अच्छा, उनके नेचर को लेके। बाकी अगर काम के लिए तो मैं उनको बिल्कुल सिफर कर दे दूंगा नंबर। उन्होंने एक भी काम हमारे ये बड़ी अच्छी बात है सर, जो आपने खुल के आप राय रख रही है, बहुत जरूरी है सर, कि अगर जिसने जो अगर काम नहीं करा है तो उसको पता होना चाहिए कि भाई उन्होंने काम नहीं करा। ये बहुत जरूरी है सर। अगर आप हम बिना काम करे किसी को अप्रिशिएट करते रहेंगे तो वो चीज नहीं रहेगी। ऐसा नहीं है कि हम लोग किसी को अप्रिशिएट करते रहेंगे, जो बहुत अच्छे इंसान जो जैसा करे सर, जो अच्छा करे उसको अप्रिशिएट भी करो आप। हम जो भी हैं उनके काम को लेके ही करेंगे। आज जो भी हम पार्क में देख रहे हैं, थोड़ी बहुत साफ सफाई है, ये हमारे आरडब्ल्यू के अपने पर्सनल लेवल पे है। हमारे गुप्ता जी की मेहनत है, फूल लगाते हैं, बट क्या है गाय वगैरह उनको खा जाती है तो हमारी मेहनत जीरो हो जाती है। लाइट वगैरह हमने खुद अपने पर्सनल आरडब्ल्यू के अकाउंट से हमने प्रोविजन किया है, झूलों का, सफाई का, इवन रोड सफाई भी हम लोग खुद अपने करते हैं। यहाँ पे बैठने के लिए, लेडीज को बैठने के लिए दिक्कत होती है, बच्चों को पार्क में वॉक करने के लिए दिक्कत होती है। ये सब हमने अपने पर्सनल लेवल से, आरडब्ल्यू की प्रॉपर्टी है सारी ये, इसमें कोई भी किसी भी एमटीडी से यहाँ पे अभी तक एक राउंड तक नहीं मारा है कि यहाँ पार्क की गंदगी है, इसको सफाई करा जाए। तीनों से कोई भी हमें मतलब बहुत अच्छा रिस्पांस नहीं मिला है। और मैं किसी पार्टी से आप किससे नहीं मिला? और मैं आशा चाहूंगा। अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं कि जैसे पार्षद, एमएलए और एमपी तीनों से कोई हमें, हाँ बिल्कुल निराशा ही मिली है हमें। हमने इनको बहुत अप्रोच भी किया है इनको, बट हमें अभी तक यहाँ से इनको कोई आशाजनक या संतोषजनक कोई भी उनसे एक बार दर्शकों की जानकारी आप ये बता दीजिए, जैसे कि पार्षद कौन थे, एमएलए कौन है, और जैसे एमपी यहाँ कौन है, तब तक पता चल सके। तो हमारे यहाँ पे जो आनंद आर्य जी थे वो बीजेपी से है। हाँ, बीजेपी से हैं वो यहाँ के हम पार्षद जी थे। हाँ, एमएलए उपकार जी हमारे यहाँ के एमएलए हैं, वो आम आदमी पार्टी से हैं। जी वो आम आदमी पार्टी से हैं। और एमपी हमारे हंसराज जी हैं, वो बीजेपी से। तो तीनों से कह रहे कि आपके अभी हमने हंसराज जी से अप्रोच नहीं किया था, हमने उपकार जी से और आनंद आर्य से बहुत अप्रोच किया था और उनको यहाँ पे बुलाया भी था, उनकी समस्या भी अपनी दिखाई थी, बट उन्होंने आश्वासन दिए, बट हुआ कुछ नहीं। आश्वासन के अलावा कुछ नहीं हुआ। और हम चाहते हैं कि अब जो नए कैंडिडेट हैं वो आश्वासन न देके कार्य पे ज्यादा ध्यान दें, और हमें उसी की आशा है कि जो भी जीते बट हमारी समस्या है उनका हल निकाले, समस्या को हल निकाले। बिल्कुल। तो अंत में बस एक बार मुख्य जो समस्या है 2-3 जो आपने बताई, एक बार फिर से वो जरूर बता दीजिए। देखिए हमारे यहाँ एक तो पार्क की सफाई का बहुत बड़ा मुद्दा है, दूसरा सिक्योरिटीज का। हमारे पार्क में बिल्कुल सफाई नहीं है, सिक्योरिटीज नहीं है। बाहर अभी गेट के बाहर स्पीड ब्रेकर लगने चाहिए, वहाँ 7-8 एक्सीडेंट हो चुके हैं जो हम देख चुके हैं विद इन मंथ। वहाँ पे कोई या तो रेड लाइट लगे, हाई मास लाइट लगे, अप्रोच रोशनी दूर तक हो, ताकि अंधेरे से कोई आ रहा है, जा रहा है, चोर बैठा है, कौन बैठा है, पता रहे कि कोई अननोन पर्सन कैसे बैठा है किसी भी चीज की लेके। हमारे पास ये समस्या है। ठीक है जी, आपने बड़ी अच्छा आपने बात रखी। अगला जो आप आइए। क्या मिला यार? तो ये बहुत ही बढ़िया लग रहा है कि जैसे जो भी निवासी अपनी जो समस्याएं रख रहे हैं वो बहुत जरूरी है, और आपके सामने खुल के अपनी समस्याएं रख रहे हैं। नमस्कार जी, एक बार अपना परिचय दीजिए। नमस्कार जी, मैं अशोक कुमार अग्रवाल, स्प्रिंग वैली 4A का 23 नंबर से बोल रहा हूँ। हमारी जो भी समस्याएं हैं पहले भी कई भाइयों ने बताई हैं। एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि पार्कों की सफाई नहीं होती है, और कोई भी एमसीडी का
यहाँ पे वर्कर निगम पार्षद नहीं आता है, तो मैं सभी से यही कहना चाहता हूँ कि जो भी जीतते हैं यहाँ पे, अगली बार उनको जो है ना यहाँ पे बार बार मतलब रिक्वेस्ट करने की भी वोट दो, हमारे को वोट दो, वो कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो अपने आप ही वोट देंगे जब कोई काम करेगा। जब कोई पहले काम ही नहीं करेगा तो उसको वोट अगली बार कैसे दी जाएंगी। इसलिए सबसे बड़ी बात यह है कि अपना मन बना ले कि जो भी कैंडिडेट यहाँ जीत कर आए भी अपना काम तरीके से करे, सही ढंग से करे, और किसी की भी कोई समस्या हो उससे निजात दिलाए। और पार्कों की समस्या है जैसे, और जिम की यहाँ व्यवस्था होनी चाहिए बच्चों के लिए। पार्क के अंदर जो ओपन जिम आप कह रहे हो? हाँ जी, हाँ जी। और इसके अलावा जो है यहाँ पे हाँ जी, और इसके अलावा कोई नहीं। अच्छा, हाँ, इसके अलावा जो भी यहाँ पे लाइट की समस्या है और आवारा पशुओं की समस्या है, इससे निजात दिलाए। तो आपको फिर आने वाले टाइम में अगले जब इलेक्शन होंगे तो हो सकता है कि निगम पार्षद का इलेक्शन अगर सही ढंग से वो काम पूरा करके जाएंगे 5 साल का, तो हो सकता है उसको एमएलए की टिकट मिल जाए और लोग उसकी तरफ अपने आप ही गए कि भी इस कैंडिडेट को टिकट दो और इसी को जिताएंगे हम। तो फिर हर पार्टी उसी को जो है टिकट देने की कोशिश करेगी। पार्षद अगर अच्छा काम करा तो एमएलए में भी आपको सपोर्ट करेंगे? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अगर निगम पार्षद अच्छा काम करेगा और 5 साल तक अपना एक सेवा भाव से काम करेगा, तो वो अपने आप ही जो है ना अगली बार हर पार्टी चाहेगी कि मैं इसको टिकट दूं और ये एमएलए बन के आएगा ही आएगा। तो मेरी सबसे ये रिक्वेस्ट है कि जो भी नंबर और बताइए जी, 10 में से कितने नंबर देंगे पुराने वाले पार्षद? देखिए, हाँ, वो बात आपकी सही है, लेकिन मैं यहाँ पे जो है 3 साल से आया हूँ और मेरे को ज्यादा नॉलेज यहाँ का नहीं है, जो सच्चाई है। बाकी भाई साहब बैठे हैं सब, मैं इनको जानता हूँ अच्छी तरह, ये मेरे को जानते हैं, लेकिन इसके बारे में मैं अभी कुछ नहीं कह सकता क्योंकि नॉलेज नहीं है मेरे को। नहीं तो ये तो आपको बताओगे जी काम कराए हैं कि नहीं कराए हैं, ये तो आपको 3 साल से जब आप रह रहे हो। हाँ, 3 साल से काम नहीं हुआ है। हमने हाँ 3 साल से मैं यहाँ पे रह रहा हूँ, लेकिन 3 साल से काम नहीं हुआ है। कोई भी निगम पार्षद यहाँ पे नहीं आया है और ना ही किसी प्रकार की कोई, हमने कई बार कंप्लेंट भी की है, लेकिन कोई भी हमारी सुनवाई नहीं हुई है। अपने पैसों से हम चाहे घास कटवाना हो चाहे सफाई करवानी हो, अपने पैसों से ही कराते हैं। मैं इसलिए पार्टी ने जी कैंडिडेट भी चेंज करा। अगर आप जैसे बीजेपी की बात करेंगे तो आर्या जी थे पहले यहाँ पे, तो शायद ये हो सकता है कि जैसे आप लोगों को जो सबने जो जनता ने फीडबैक दिया होगा, तो अब एक नए कैंडिडेट आए हैं जो सोलंकी जी हैं, जो पहले जिलाध्यक्ष थे सेक्टर 24 में, तो उनको भी आप इनवाइट करेंगे अपनी समस्याएं उनके सामने? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हम हर कैंडिडेट को यहाँ पे जो है चाहे किसी भी पार्टी से हो, क्योंकि निगम पार्षद में जो है ना पार्टी इतनी महत्व नहीं रखती है जितना कि एक कैंडिडेट रखता है। वो काम करने वाला होना चाहिए। वो एक फैमिली की तरह जो है ना, उसका इलाका बहुत छोटा होता है सभी इलेक्शन में, और जो सबको अपने साथ मिलाकर चलेगा, लेकर चलेगा और काम करेगा मन से और तन से, तो उसी को अगली बार वोट दिया जाएगा और उसको फिर वोट मांगने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। बड़ी अच्छी आपने बात की। अगर भाई उसने काम किया है तो पार्षद से अगले बार जो एमएलए का चुनाव होगा, बिल्कुल उसमें सपोर्ट करेंगे आप? बिल्कुल सपोर्ट काम कराया हाँ, सारे ही करेंगे सपोर्ट जी। ऐसा हर बंदे के अंदर थोड़ा बहुत तो दिमाग है ही, किसी में ज्यादा किसी में कम, वो तो परमात्मा के ऊपर देन है। लेकिन अगर कोई काम करता है तो लोग उसको अपने आप ही कहेंगे कि हम तो देंगे तो इसी को देंगे, आत्मा से देगा वोट वो। ठीक है जी, धन्यवाद जी। अगला निवासी जो अपनी बात रखना चाहिए बताइए। हाँ बच्चों, जोशी साहब आइए। नहीं कही आप जो आपको लग रहा है आपको। तो बड़ी चीज जो अपने जो समस्याएं यहाँ के निवासी बड़े खुल के अपनी समस्याएं रख रहे हैं, और हम ये चाहेंगे कि जो कहाँ भी जहाँ भी आपकी जो समस्या है आप खुल के बताइए। अगर आपकी जो बातें लोगों को पता ही नहीं चलेंगी या उनकी पार्टी को पता नहीं चलेगी तो फिर उसका फायदा नहीं है। तो जब तक आप समस्या नहीं बताएंगे तो इसलिए मैं कह रहा हूँ खुल के अपनी जो बात है वो रखिए। नमस्कार जी, एक बार अपना परिचय दीजिए और जो समस्या है वो बताइए एक बार आप। मैं स्प्रिंग वैली से, पहले तो ये चैनल है, चैनल के माध्यम से जो हमारी आवाज़ आगे जा रही है इसके लिए इनका धन्यवाद करता हूँ। मैं स्प्रिंग वैली से सीपी जोशी, फ्लैट नंबर 72। हमें यहाँ 2 साल के करीब हो गया है, आज तक हमें कोई भी सुविधा नहीं मिली है। पहले यहाँ का कोई भी काउंसलर या जब विधायक कोई भी हो, आते तो हैं, आए 1-2 बारी, वो आश्वासन दे गए लेकिन काम कुछ नहीं हुआ। लेकिन आज जैसे मुकेश जी आए थे आम आदमी पार्टी से, उनका मेरे को तरीका एक बहुत अच्छा लगा कि मैं इसी बार वोट मांगने आ रहा हूँ, अगली बार वोट मांगने नहीं आऊंगा क्योंकि मैं काम करके दिखाऊंगा, वोट आप देंगे, खुद आप वोट दे देंगे, खुद दे देंगे। तो ऐसे ही होना चाहिए आदमी को। विचार तो अभी अच्छे हैं, बाकी अगर ऐसे करेंगे तो उनकी वोट तो पक्की है ही है और उनकी नहीं। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जो दूसरी पार्टी है बीजेपी और कांग्रेस, उनकी भी आप सुनिए, उनका इनवाइट कीजिए। हम सबको बुलाएंगे, आश्वासन इस टाइम सभी दे जाते हैं, लेकिन जो काम करेगा 5 साल के बाद रिपोर्ट तो उसी का मिलेगा, क्योंकि उन्होंने अच्छा काम कर रखा तो उसको कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो जैसे उन्होंने बताया कि अगर काम पार्षद में अच्छा करा तो एमएलए के लिए भी आप सपोर्ट करेंगे? एमएलए के लिए पक्के, एमपी के आगे 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 बहुत सीट है, फिर आगे बढ़ते जाएंगे। तो सभी पार्टी को मैं निवेदन करना चाहूंगा, अगर आप काम करेंगे तो देखो लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं, वो करेगा ईश्वर पार्षद तो आपको आगे एमएलए के लिए सपोर्ट करेंगे, लेकिन आप काम जरूर कीजिए।
ये नहीं कि काम करे बिना आपको सपोर्ट करेंगे, फिर पब्लिक गाली भी देगी सर अगर काम नहीं करेंगे। वहाँ के RW के द्वारा हमारे यहाँ सारी समस्या बता दी गई है, बारी बार उन्हीं को दोहराऊं तो ठीक नहीं। हमारे वहाँ इतनी समस्या खराब है क्योंकि हमारे जो प्लॉट बन गए हैं अभी कुछ ही है, जो खाली है उनकी बड़ी समस्या है। वहाँ सांप वगैरह है, पेड़ हम काट नहीं सकते, झाड़ी हम काट नहीं सकते, या तो कोई इस तरह करे कि इनकी सफाई तो करवा दें कम से कम। तो इसके MCD में होता है, हाँ। तो पार्षद के हाथ में होता है जो सफाई कराना, पार्कों की सफाई, नालियों की, जो रोड बनवाना, गलियों का, स्ट्रीट लाइटनिंग का, ये सारा पार्षद के। अभी तक हमारे वहाँ किसी ने कुछ नहीं किया। जो पार्कों में झूले लगे हैं, बेंच लगी हैं, लाइट का इंतजाम करा है, खुद RW ने अपने पैसे खर्च करके हम घरों से पैसे ले लेके करवाते हैं। हर समय उसमें क्षमता भी नहीं होती, कोई नहीं भी दे पाता, उसको हाथ जोड़ के उससे लेने भी पड़ते हैं। बाकी सरकार अगर चाहे तो क्या नहीं कर सकती। वोट हम भी देते हैं, एक वोट हमारी कीमत है, और जो जहाँ इतने फर्स्ट क्लास बेंच लगे हुए हैं, फूल लगे हुए हैं, उनकी भी वोट है। तो क्या हमारी, हम तो मानते हैं जी जनता सबसे ऊपर है, तो जनता जिसको चूज करेगी वही सरकार बनती है। वही सरकार बनेगी। तो इसलिए आप सही कैंडिडेट को चूज करें जो आपके हित के लिए काम करे। अब क्या हम जो भी आए हमारे यहाँ सबका स्वागत है, सबका स्वागत करेंगे, लेकिन अगली बार उसी को चुनेंगे जो हमें हमारा काम करके देगा। ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी, धन्यवाद। बाकी धन्यवाद। आइए जी, आइए। तो बड़ी अच्छी जो बात कर रहे हैं, और अब बच्चों से बात करते हैं कि उनकी क्या उम्मीदें हैं, क्या समस्याएं हैं। तो हमारे जो बच्चे हैं यहाँ पे, तो वो भी, और ये जो बच्चे हैं ये आगे जाके ये जब युवा होंगे और देश का ये नाम रोशन करेंगे, तो हम ये चाहेंगे कि इनको अच्छी फैसिलिटी मिले। तो बच्चे, अब बेटा एक बार आप अपना बताइए। हाँ। पहली बात, एक बार अपना नाम बताइए पहले तो। मैं हर्षिल गर्गू, मैं यही सेक्टर 23 में मैक्सवुड स्कूल में पढ़ता हूँ। मैं 9th क्लास में हूँ। और जैसा कि हम यहाँ पे, मैं सबको पहले नमस्कार करना चाहता हूँ। पहली बात तो हमारे पार्क में एक ढलान है, जिसके कारण मॉनसून सीजन में 2-3 महीना तो यहाँ पे घुटने के बराबर पानी भरा रहता है, तो 2-3 महीने तो हम ऐसे ही नहीं खेल पाते। दूसरी बात, यहाँ पे इतनी लंबी लंबी घास होती है, कभी सांप निकल जाते हैं, कभी कीड़े, कभी बिच्छू, तो हमें अपने शरीर में पॉइजन का भी डर रहता है कि अगर उन्होंने काट लिया वगैरह तो। और एक तो यहाँ की जो पार्कों की बाउंड्री है ना, वो एकदम टूटी फूटी है, और बिल्कुल छोटी छोटी सी बाउंड्री है। जैसे हम क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, कुछ भी खेलते हैं, तो थोड़ा सा मारने पर ही बॉल दूसरे प्लॉट में गिर जाती है, जहाँ पे बहुत ऊंची ऊंची झाड़ियाँ होती है, और हम वहाँ से बॉल ले भी नहीं पाते हैं। और दूसरी बात कि यहाँ पे इतना अनइवन लैंड है, इतने पत्थर वगैरह लगे रहते हैं कि कभी भी पैर ट्विस्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, और वाटर लॉगिंग तो यहाँ पे बहुत ज्यादा ही होती है। तो मैं यही निवेदन करना चाहता हूँ कि एक तो लैंड को इवन करा जाए, मिट्टी भर के जैसे भी, और एक तो यहाँ पे खेलने की सुविधाएं बनाई जाए, जैसे जिम होना चाहिए एक, और ये बाउंड्री वगैरह ये सब भी ठीक करना चाहिए। धन्यवाद। तो इस बच्चे ने बड़ी अच्छी अपनी बातें रखी। वो कह रहे कि भी जो पार्क है जहाँ ही खेलने के लिए आते हैं, तो एक तो जैसे कई बार सांप निकल आते हैं, फिर पानी भरा रहता है, जो बाउंड्री वो छोटी है, तो ये बहुत अच्छी इसने बात रखी। जो लाइटनिंग का ये जिक्र कर रहा है, तो हम ये रिक्वेस्ट करते हैं जो भी यहाँ से इस क्षेत्र से जो पार्षद बने, बच्चों सभी की बात सुने, जो बड़ों की, बुजुर्गों की, और बच्चों की बात भी जरूर सुने, क्योंकि ये आगे जाके इनको हमारी जो देश की कमान इनको संभालनी है। धन्यवाद बेटा। अब कोई और आना चाहेगा? तो ये बड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ पे, जैसे बड़े बुजुर्ग और सभी अपनी बात रख रहे हैं, बच्चे भी अपने खुल के बात रख रहे हैं। तो ऐसा हम आपसे भी कहेंगे, और जैसे कमेंट्स में भी आप लिखिए, कोई भी आपको जो समस्या है तो हम आगे उसका जवाब देने का प्रयास करेंगे। यहाँ के नेताओं से हम बात करेंगे। अब आइए। तो अभी हम यहाँ थे जो सेक्टर 23 में पॉकेट 4A थी, ये स्प्रिंग वैली ये सोसाइटी है। तो यहाँ हमने बात करी, पहले जो आम आदमी पार्टी के जो कैंडिडेट थे यहाँ से मुकेश कुमार जी, उन सबका भी हमने इंटरव्यू करा है, और फिर यहाँ हमने जनता से हमने बात करी है। इन्होंने खुल के अपनी राय रखी है। तो वो जो इनकी जो समस्याएं हैं, तो जैसे एक तो जो ट्रैफिक की जो समस्या है उसमें कह रहे हैं कि ब्रेकर वहाँ लगवाने के लिए कह रहे हैं, ये पार्क की सफाई का एक मुद्दा है, लाइटनिंग का एक मुद्दा है। तो ये काफी सारी समस्याएं इन्होंने रखी। तो हमारे चैनल पे हम खुल के जो जनता से बात कराएंगे, उनसे जानेंगे भाई कि क्या उनकी समस्याएं हैं, पुराने वाले जो पार्षद ने कितना क्या काम करा, और आगे किसकी जो MCD में किसकी सरकार आएगी। तो आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आगे भी हम आपको अपडेट करते रहेंगे। मैं संदीप भारतीय पूरी टीम की तरफ से आपका धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।